Connected. स्टार्ट में तो लास्ट टाइम हमने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करा था और मैंने आपको कहा था कि स्केलेटल सिस्टम को हमने दो एक तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। सो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली हमने पढ़ना है हड्डियों के बारे में। स्केलेटल सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स यानी कि कहीं ना कहीं हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब हड्डियां जो है ना,
स्केलेटल सिस्टम जो है आपको पता ही है कि आपकी टोटल हड्डियां कितनी होती है, 206, ठीक है। तो इन 206 को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक थी आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा था आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि एक अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा वाला जो एक्सिस से बाहर की तरफ निकलता है। एक्सिस स्केलेटल सिस्टम मैं बता चुकी हूँ आपको, यानी कि जो सीधी सीधी एक्सिस में आपकी हड्डियां होंगी वो, और जो सीधी एक्सिस की हड्डियों से बाहर की तरफ जाएंगी, जैसे आपकी बाजू की हड्डियां हैं, आपकी लातों की हड्डियां हैं, ठीक है, दोनों टांगों की हड्डियां, तो इन सबको एक तरीके से मिलाकर आपका एपेंडिकुलर सिस्टम बनेगा। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में मैं बता चुकी थी आपको कि 80 हड्डियां आती हैं और बाकी की 126 जो है वो आती हैं आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इन 80 हड्डियों को हम किस तरीके से एक तरीके से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्कल यानी कि खोपड़ी, 29 हड्डियां आ जाएंगी आपके स्कल में। स्कल के अलावा जैसे ही नीचे उतरेंगे वैसे ही क्या आएगी आपकी रिब्स यानी कि आपकी पसलियां। तो रिब्स में 24 बेसिकली रिब्स होते हैं, प्लस एक हड्डी वो होती है जिसके साथ ये 24 की 24 रिब्स जो होती है वो अटैच्ड होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी वर्टिब्रे यानी कि क्षेरुकी स्तंभ यानी कि बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है ये। कुल मिला के 13 के पेयर यानी कि 26 हड्डियां होंगी। इस सब के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अगर 24 और 25 और ये करेंगे तो 80 हो गई कुल मिला के, ये आपकी हड्डियां रहती हैं, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे आई थिंक स्केलेटल सिस्टम का, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल जो था आई थिंक ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये 29 हड्डियों को अगर मैं डिवाइड करूं, इन 29 हड्डियों को अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले ये जो आपका कपाल है, यानी कि यहां से लेकर पीछे तक, ये कपाल जो कि आपके ब्रेन को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है, इस कपाल को कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। तो क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियां, ये 29 डिवाइड करनी है ना, ये हर एक हड्डी पढ़नी है हमने, ठीक है, हर एक हड्डी पढ़नी है हमने। तो क्रेनियम यानी कि 8 हड्डियां। उसके बाद आपका फेशियल बोन्स, आपकी मुंह पे पाई जाने वाली हड्डियां, फेशियल बोन्स टोटल 14 है। उसके अलावा अगर फेशियल बोन्स के अलावा मैं बात करूं तो आपकी एयर बोन्स आती हैं। हर मतलब आपका जो एक कान है उसमें 3 हड्डियां पाई जाती है अंदर जाके, और 3 दोनों मिलेंगी तो 6 हो जाएगी, ठीक है। 14 6 20 8 28 और एक जो आपके गले में पाई जाती है जिसका नाम है हायोड बोन, ठीक है। तो क्रेनियम की हड्डियां मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्रेनियम में कौन कौन सी टोटल 8 हड्डियां हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको कि 2 यहाँ आपकी टेम्पोरल लोब, एक सामने मतलब 3 हो गई आपकी फ्रंटल लोब, 2 यहाँ पे जिसे पैराइटल लोब कहते हैं, यानी 2 2 4 1 5, एक पीछे आपकी ऑसिपाइटल लोब 6 और 2 अंदर की तरफ होती है जिसे कहते हैं स्फेनॉइड एंड एथमॉइड, ठीक है। तो ये एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे आप ये वाली हड्डियां, ये रहा आपका क्रेनियम, टोटल रहती है इसमें 8 हड्डियां। ये सामने वाली आपकी, ये जो सामने माथे पे होती है फ्रंटल बोन, ठीक है। 2 हड्डियां यहाँ पे ऊपर आपकी पैराइटल बोन्स, ठीक है। 2 साइड पे, एक यहाँ एक दूसरी तरफ पैराइटल टेम्पोरल बोन, एक ये पीछे जैसे होती है ऑसिपाइटल, और 2 एथमॉइड एंड स्फेनॉइड जो है वो अंदर की तरफ होती है। आई थिंक आपको ये 8 जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार मैं लिख देती हूँ, तो क्रेनियम में 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सामने वाली फ्रंटल बोन जो कि कितनी थी 2, फिर साइड वाली आपकी टेम्पोरल जो कि कितनी थी, सॉरी फ्रंटल 1 है, फ्रंटल 1 टेम्पोरल 2। उसके बाद टेम्पोरल के बाद कौन सी वाली की थी हमने, जो ऊपर आपकी होती है पैराइटल, ये भी 2, एक सिर के बिल्कुल पीछे ऑसिपाइटल, एक कितनी होगी 2 4 5 6 और 2 जो कि अंदर होती हैं
एथमॉइड एंड स्फेनॉइड, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड। टोटल होगी आपकी 8 हड्डियां, लिख लीजिएगा इसे। टोटल होगी आपकी 8 हड्डियां, प्लीज लिख लीजिएगा इसको। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। तो क्रेनियम में हम स्कल में, यानी आपकी पूरी खोपड़ी में हम अपना स्कल का ये ऊपर का पार्ट यानी क्रेनियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फेशियल बोन्स की। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की कि ये 14 हड्डियां जो है ये कौन सी हैं और इनके क्या क्या नाम है और कहाँ कहाँ ये होंगी आपके फेस में। ठीक है, ये रही आपकी फेशियल बोन्स। ठीक है, टोटल मिला के 14 होंगी। मैं बताती हूँ आपको कौन सी कहाँ पाई जाएगी। बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें कि फेशियल बोन्स में कौन सी बोन्स आती है, तो आप ये अपनी चीक बोन्स जो होती है ना, आप हाथ लगा के भी फील कर सकते हैं। ये चीक बोन्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 2 होती है, एक ये एक ये। ठीक है, इन्हें कहा क्या जाता है, जाइगोमैटिक। ठीक है, क्या कहा जाएगा इनको, इस बोन को जाइगोमैटिक। ठीक है, तो पहली बोन होगी आपके फेस की ये चीक बोन, जिसे जाइगोमैटिक कहा जाता है। टोटल कुल मिला के कितनी है, ये 2 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये लोअर जबड़ा, ये जो लोअर जबड़ा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जबड़ा, उसमें से ये एक ऊपर है एक नीचे है ना, ये पूरे इसको जबड़ा कहते हैं। इस जबड़े में से जो ये लोअर जबड़ा है जो कि ऐसे मूव कर सकता है, इसको कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, इसको कहते हैं मैंडिबल। ये लोअर जबड़े की बात कर रहा है, इसकी लोअर जबड़े की बात कर रहा है मैंडिबल। ये मूवेबल भी है, लिख लीजिएगा कि ये ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है। कुल मिला के आपके शरीर में 2 ही ऐसी हड्डियां हैं जो मूवेबल है। बिना हाथ लगाए अपने नाक को ऐसे हिलाने की कोशिश करो, बिना हाथ लगाए, या गाल की हड्डियों को बिना हाथ लगाए ऐसे हिलाने की कोशिश करो। लोअर जो ही है ना, जो ऐसे करके हिल लेता है। ठीक है, तो 2 है, उनमें से एक है मैंडिबल, दूसरी आपके घुटने की हड्डी होती है जो हिल जाती है, मतलब मूवेबल है। तो मूवेबल में से मैंडिबल आपने याद रखना है, लोअर जो। अब आपका एक जहां दांत लगे हैं ना ऊपर, यहाँ पे भी एक जबड़ा है ऊपर की ओर, है ना, जहां दांत लगे हैं जिसके साथ। तो इस दांत के जहां पे लगे हैं दांत, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऐसे सेपरेशन होती है अंदर की तरफ, और अंदर से एक हड्डी इस तरफ होती है, एक तरफ हड्डी इस तरफ होती है। यानी कि 2 हमने हड्डियां पढ़ी कहाँ, चीक बोन्स पे, जाइगोमेटिक बोन जिन्हें कहा। एक आपका लोअर जो, जिसे कहा गया मैंडिबल। अब आएगा मैग्जीला जो कि यहाँ पे है, यानी 1 2 3 और 4 5, 5 हड्डियां हमने टोटल फेस की पढ़ ली हैं। ये रही मैग्जीला, ये जो आपका ऊपर का दांत के ऊपर का जो ये जबड़ा होता है ना, 2 हड्डियां, 1 2 मैग्जीला। ठीक है, मैग्जीला, जाइगोमैटिक, मैंडिबल एंड मैग्जीला, 5 हड्डियां हम पढ़ चुके हैं। इसमें आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद अब जब आप रोते हैं, है ना, आपकी आंख से यहां से आंसू निकलते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा छोटा सा छेद होता है जहां से ये आंसू निकलते हैं, जिसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड, यानी कि आपकी अश्रु ग्रंथि, जहां से ये खून आपके आंसू बनते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। ठीक है, इसी के पास आप देखोगे ना, यहाँ जैसे तो यहाँ पे आपको लेक्राइमल बोन भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां लेक्राइमल ग्लैंड होती है, वहां पे लेक्राइमल बोन भी होती है, ये और ये दिखाई है, दोनों तरफ होती है। ठीक है, तो 2 हो गई आपकी लेक्राइमल बोन्स। कितने हो गए आपके, 7 7 हड्डियां पढ़ ली, 7 और बचती हैं। अब देखिएगा आपका ये जो नाक की आपकी ये टिप है ना, ये टिप जो है ये कोई बोन नहीं है, ये जो आगे का पार्ट है इसको कार्टिलेज मसल बोलते हैं बेसिकली, जो आपके कान में भी होती है। ये कोई हड्डी नहीं है, कार्टिलेज मसल है। लेकिन अगर नाक के बिल्कुल अंदर जाएंगे ना, तो एक बोन होती है ऐसे करके बीच में से, जो डिवाइड करती है आधा और आधा इस नाक को। ठीक है, इस बोन को कहा जाता है, ये जो इस पे लगी है इसे कहा जाता है वोमर, इसे कहा जाता है वोमर। 8वीं हड्डी हो गई। ठीक है, अब 2 जो और हड्डियां हैं आपकी, वो कौन सी हैं, एक तो आपकी जुबान, जब आप ट करते हो, ट ट बोलते हो, तो तालू के साथ लगती है ट। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, बोलो अगर सुन रहे हो तो, ठीक है,
जब करते हो तो ऊपर तालू के साथ जुबान लग रही है, ये तालू को जरा फील करके देखो आप, इस ऊपर वाले आपके पैलेट को जरा फील करके देखो, आपको दो हड्डियां दिखेंगी, वैसे ही जैसे ऊपर दिखी थी। अंदर एक सेपरेशन है आपकी, अंदर एक सेपरेशन है, एक हड्डी इस तरफ है, एक हड्डी उस तरफ है, इसे कहते हैं पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन, तो दो हड्डियां आपकी जुबान से ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला जो टच होता है, दो हड्डियां आपकी वो है। ठीक है, एक बार हड्डियां गिनेंगे। दो हमने पढ़ी आपकी जाइगोमैटिक बोन्स, ठीक है, एक पढ़ी मैंडिबल, दो पढ़ी आपकी मैक्सिला, ठीक है, अंदर की दो पढ़ी हमने पैलेटाइन, ठीक है, उसके बाद एक पढ़ी नाक की वोमर और दो पढ़ी हमने लैक्राइमल बोन्स, ठीक है। इसके बाद आपका जो नाक है, ठीक है, ये जो आगे का हिस्सा ये तो होता नहीं है, इसके बाद ये जो हड्डी है नाक की आपके, ये वाली हड्डी, इसे कहा जाता है नेजल, ठीक है, इसे कहा जाता है नेजल। दो होती है ये, एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी एक ऐसा ही नेजल होता है जिसे इंफीरियर नेजल कॉन्कर कहा जाता है। इंफीरियर नेजल ये अंदर की तरफ होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्कर कहा जाता है। तो ये कुल मिला के आपकी 14 हड्डियां होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपको एक बार बना के दिखाने की। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका स्कल है एक तरीके से, ठीक है। इस स्कल में यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं दो हड्डियां। देखो एग्जैक्टली तो नहीं मेरे से बना है, बट जितना मैं समझाने के लिए बना सकती हूँ उतना मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये गाल वाली हड्डियां जिसे कहा जा रहा है जाइगोमैटिक बोन, कितनी है? दो, ठीक है। उसके बाद ये वाली आपकी जो ऊपर वाले जबड़े की हड्डियां हैं जिन्हें कहा जाता है मैक्सिला, कितनी है ये? दो, ठीक है। ये आपका लोअर जबड़ा जिसे कहा जाता है मैंडिबल और जो कि एक मूवेबल बोन है, ये कितनी है? एक, ठीक है। इसके बाद आपकी अश्रु ग्रंथियों के पास पाई जाने वाली एक हड्डी जिसे कहते हैं हम लैक्राइमल बोन, ये कितनी है? दो, ठीक है। उसके बाद आपके नाक के अंदर एक इस तरीके से पार्टीशन करती हुई एक हड्डी दिखती है जिसे कहा जाता है वोमर, ठीक है, कितनी है? एक, ठीक है। आपके अंदर के पैलेट में पाई जाती है एक हड्डी जिसे कहा जाता है पैलेटाइन, जो कि कितनी है? दो, ठीक है। आपके नाक के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाने वाली हड्डी जिसे कहा जाता है नेजल, कितनी है? दो। और एक अंदर भी पाई जाती है ऐसी ही जिसे कहा जाता है इंफीरियर नेजल कॉन्कर, जो कितनी है? दो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल आपकी 14 हड्डियां हो गई। अब भी अगर पता नहीं लगा है तो मैं आपको अलग से लिख के दे देती हूं। हमने पढ़ी आपकी जाइगोमैटिक बोन्स, कितनी? दो, ठीक है, चीक बोन जिन्हें कहते हैं। उसके बाद मैंडिबल यानी जबड़े की हड्डी, कितनी? सॉरी, एक। फिर अपर वाले जबड़े की हड्डी यानी मैक्सिला, कितनी? दो, ठीक है। उसके बाद लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल, ठीक है, कितनी? दो। उसके बाद अंदर का जो जबड़ा है आपका, उसकी पैलेटीन, जहां जीभ टच होती है, दो, ठीक है। उसके बाद आपकी नाक की एक जो हड्डी है वोमर, ठीक है। नाक के ऊपर पाए जाने वाली कौन सी? नेजल, जो ऊपर वाली हड्डी है, कितनी? दो, ठीक है। और उसी के बिल्कुल अंदर पाए जाने वाली इंफीरियर नेजल कॉन्कर, इंफीरियर नेजल कॉन्कर, ठीक है, ये भी दो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, आप देख सकते हैं 14 की 14 हड्डियां। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिएगा प्लीज, इसको लिख लीजिए। 14 की 14 हड्डियां आपके फेशियल बोन्स की, 14 की 14 हड्डियां आपके जो फेस पे पाई जाती है वो ये रही।
तो आपने याद रखना है कि आपका जो स्कल है, उस स्कल के जो क्रेनियम है, क्रेनियम पे पाई जाती हैं 8 हड्डियां, जो मैं आपको नाम लिखवा चुकी हूँ। उसके बाद आपके फेस पे पाई जाती हैं 14 हड्डियां, वो भी हम लिख चुके हैं। और आई थिंक मैं पिछली बार आपको क्लास के टाइम पे कान की हड्डियां भी सारी की सारी लिखवा चुकी थी। इतना बता दीजिए कि इतना क्लियर हो गया। एक बार कान की मैं रिपीट कर दूंगी, पहले इतना बताइए कि ये जो करवाया गया है, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ या फिर से मुझे कुछ बताने की जरूरत है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, फिर अभी मैं आपको बता देती हूँ जो कानों के हड्डियां थी उनके बारे में, ठीक है? क्योंकि हम आपकी क्रेनियम भी कर चुके हैं, फेशियल बोन्स भी कर चुके हैं, अब ईयर की बोन वैसे तो मैं उस दिन करवा गई थी आपको, बट फिर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं ईयर बोन्स को। देखिए, ये आपका कान का आउटर पार्ट जो कि दिखता है हमें, ये आपके कान का आउटर पार्ट, ये वो कान का एक तरीके से रास्ता, ये आपका मिड पार्ट है जहां पे ये हड्डियां एक तरीके से पाई जाएंगी। यहाँ पे कहीं आपको एक मेम्ब्रेन दिखती है जो एक तरीके से एयर ड्रम होते हैं। सबसे पहली जो हड्डी आती है, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली जो हड्डी आती है वो आती है आपकी मैलियस, ठीक है? सबसे पहली हड्डी, कान से हम अंदर अगर जाते जाएंगे रास्ते के थ्रू, तो सबसे पहली हड्डी जो आएगी उसका नाम है मैलिस, मैलिस, मैलिस। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बीच में एक हड्डी आएगी जिसका नाम है इंकस, ठीक है? जिसका नाम है इंकस। और लास्ट में जो हड्डी रहती है ये छोटी सी, इसे कहा जाता है स्टेपीज, ठीक है? इंकस के बाद स्टेपीज। तो आपको ऑर्डर भी याद रखना है कि कान से अंदर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले आएगी आपकी मैलिस, दूसरे नंबर पे आएगी आपकी इंकस और तीसरे नंबर पे आएगी स्टेपीज। और स्टेपीज वो हड्डी है जो आपके पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी लात में होती है एक, ठीक है? और सबसे छोटी हड्डी आपके कान में होती है जिसका नाम है स्टेपीज, ठीक है? तो नाम लिखिए आप तीनों, ठीक है? तो तीनों एक कान में तीनों है और दूसरे कान में तीनों है, तो टोटल 6 हुई या नहीं हुई? टोटल 6 हुई या नहीं हुई? हुई ना 6, देखो, ठीक है? तो ये आपका रहा कान। कान की हड्डियों में आएंगी आपकी कौन सी? सबसे पहले जाएंगे तो सॉरी, मैलिस,
दूसरे नंबर पे अंदर जाते हुए इंकस, और लास्ट नंबर पे स्टेपीज, स्टेप्स जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टोटल 3 हो गई, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल मिला के हो गई 6। ध्यान से देखिए इसको। देखो जी, अब अगर आपको पूछा जाए कि आपके खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं और गिन के बताओ, तो आई थिंक आप गिन सकते हो। 8 आप अपने कपाल में गिन सकते हो, 14 जो कि मैं लिखवा चुकी हूं आपको, ये आप अपने फेस पे गिन सकते हो, 3 3 6 जो कि आपके एक कान में और दूसरे कान में मिलाकर हैं वो आप गिन सकते हो। हायोड बोन जो है लास्ट में, ये कैसी दिखती है ये मैं आपको दिखा दूं। हायोड बोन ये गले में होती है हड्डी, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल जैसी शेप की होती है ये इधर गले में हड्डी, ठीक है। तो दिखा देती हूँ आपको मैं हायोड बोन कैसी होती है। थ्रोट में होती है, आपके गले में होती है, थ्रोट में आपके गले में ये पाई जाती है। देखिए होगी डाउनलोड। देखो ये गले में, ये देखो गले में इस तरीके की बोन ये गले में आपके पाई जाती है। यहाँ पे यू शेप बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हायोड बोन। अगर ऐसे पता नहीं लग रहा है तो स्कल जो आपका स्केलेटन है उस पे देख लो, स्केलेटन में कैसे ये इस जगह पे पाई जाती है स्केलेटन में, ठीक है। जब फांसी लगती है तो यही हड्डी टूटती है, आई थिंक। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? क्या ये 29 हड्डियां आपके दिमाग में बैठ गई हैं? अब क्या ये 29 हड्डियां आप अब कोई पूछे तो बता पाओगे? ठीक है, ये 29 हड्डियां तो डन हो गई। अब हेडिंग डालिए रिब्स। रिब्स यानी आपकी पसलियां, हेडिंग डालिए रिब्स। रिब्स यानी आपकी पसलियां।
रिब्स यानी पसलियां। अरे यार ये तो दूसरी वाली रिब्स आ गई खाने वाली। देखिए आपको, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, देखो ये से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। आपको ये जो पीछे दिख रही है ना, ये है आपकी रीढ़ की हड्डियां। ये जो पीछे दिख रही हैं आपको, ये आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं। लेकिन अगर बात करें सर, हरी सर, इसके साथ भी ओबीएस कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है ना डिजिटल बोर्ड के साथ? ठीक है, तो अब ये रुकेगा ही नहीं रिब्स, ठीक है, थोड़ा देखो, आप देखोगे कि ये हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, ये हड्डियों का ढांचा है। और इस हड्डियों का ढांचा जो है, ये एक तरीके से पसलियों का ढांचा, ये एक हड्डी के साथ जुड़ा है जो टाई की तरह दिख रही है आपको, है ना, दिख रही है ना ये टाई की तरह। एक सेकंड, ये इसको हटा के थोड़ा, देखो ये वाला देखो, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल जो रिब्स होती है ना आपके अंदर, वो होती है 24 पेयर की, ठीक है। टोटल रिब्स जो होती है वो होती है 24, 12 का पेयर होता है, यानी टोटल 24 हुई, ठीक है। 12 का पेयर यानी 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ, ये हो गया आपका एक तरीके से क्या, रिब्स का पेयर, ठीक है। अब देखो बात क्या है, बात ये है कि ये जो आपकी रिब्स हैं, ये जो जुड़ी जो होती है वो एक हड्डी से जुड़ी होती है, जो ये टाई की तरह आपको दिख रही होगी, टाई की शेप में आपको दिख रही होगी। और इस हड्डी का नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका हड्डी का नाम है स्टेर्नम। क्या नाम है? स्टेर्नम। यानी कि आपको पूछ सकते हैं टी शेप बोन, सॉरी टी शेप नहीं, टाई शेप बोन या ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन जो होती है, वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम स्टेर्नम को। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो वैसे 12 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 एक तरफ 12 एक तरफ, ठीक है। तो टोटल पेयर कितने होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। लेकिन मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए ये आपकी स्टेर्नम है अगर, ठीक है, ये आपकी स्टेर्नम है अगर, तो इस स्टेर्नम के साथ सिर्फ 7 होती हैं, ठीक है, 7 रिब्स होती हैं जो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, ठीक है। 7 रिब्स हैं जो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। शाका तो गिन लो, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 रिब्स हैं जो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। इसीलिए पहली की जो 7 रिब्स हैं इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। 1 से लेकर 7 तक का, 1 से लेकर 7 तक का जो पेयर है इसे कहा जाता है ट्रू रिब। ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रू मैनर में ये एक हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, ट्रू मैनर में। यानी कि ऐसे कहा जाता है ना कि स्टेर्नम के साथ आपकी सारी रिब्स जुड़ी होती है, सारी नहीं जुड़ी होती है, 7 होती हैं जो एग्जैक्टली जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपका
8वां 9वां और 10वां पेयर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 8वां 9वां और 10वां पेयर, 8th 9th एंड 10th पेयर। ये जो 8वां 9वां और 10वां पेयर है, इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां। क्यों? क्योंकि ये 7वीं जो रिब जुड़ी हुई है ना इसके साथ, स्टेर्नम के साथ, इसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है। ये स्टेर्नम के साथ डायरेक्टली ना जुड़कर ये किसके साथ जुड़ी होती हैं, आपके लास्ट की जो 7th पेयर ऑफ बोन है, 7th पेयर ऑफ रिब है, इसके साथ जुड़ी होती है। इसलिए 8 9 10 को क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब। और जो 11 और जो 12 पेयर है, इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल जैसे मान लो ये एक स्टेर्नम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हड्डियां सीधी सीधी जुड़ी हैं इसके साथ। 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो 11वीं और 12वीं है वो इस तरीके से फ्लोट होकर पीछे जा रही है, फ्लोट होकर 11वीं और 12वीं पीछे जा रही है। इसलिए 11वीं और 12वीं हड्डी को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और 8 9 और 10 को कहा जाता है फॉल्स रिब्स, ठीक है जी, क्लियर है। थोड़ा अच्छा डायग्राम सा नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर बताती। देख रहे हो आप, पीछे से फ्लोट करके जा रही हैं। दस और बाकी की 11 12 पीछे से फ्लोट कर रही है, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। यानी कि रिब केज अगर आपको पढ़ना पड़े, रिब केज अगर पढ़ना पड़े, तो रिब केज में टोटल कितनी हड्डियां हैं आपकी, 24 है, प्लस एक वो है जिसके साथ ये हड्डियां अटैच्ड हैं, ठीक है। ये देखो जरा, इधर देखो, ये प्रॉपर दिया है, ये प्रॉपर दिया है, देखो पहली हड्डी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। सातवीं आप देख सकते हो कि एंड ऐसी हड्डी है जो लास्ट में जुड़ी है स्टेर्नम के साथ, ठीक है। सातवीं हड्डी जो है ये लास्ट में जुड़ी है स्टेर्नम के साथ। 8वीं 9वीं और 10वीं जो है वो किसके साथ है, स्टेर्नम के साथ जुड़ी हुई है। और जो 11वीं और 12वीं है ना, ये फ्लोट कर रही है पीछे से ऐसे, ठीक है, फ्लोट कर रही है पीछे से, फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये बेस्ट डायग्राम है, इससे अच्छा और डायग्राम नहीं हो सकता था। ये बेस्ट डायग्राम है, इससे अच्छा और डायग्राम नहीं हो सकता था। बनाओ इसको, मैं तो कहूंगी कि डायग्राम को बनाओ, ठीक है। तो 1 से लेकर 7वां पेयर ट्रू रिब्स, 8 9 10 फॉल्स रिब, 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है जी, क्लियर है। लिखिए फटाफट से, और ये डायग्राम बनाओ, मैं तो कहती हूँ डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ।
बना लिया जी आपने, डायग्राम बना लिया, बताइए। बताइए डायग्राम बना लिया आपने, डायग्राम बना लिया। बताइए बेटा, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। तो हमने ये 29 हड्डियां पढ़ ली, ये 29 हड्डियां पढ़ ली हमने, ये 25 हड्डियां भी पढ़ ली, 24 आपकी रिब्स की और एक जिसके साथ रिब्स जुड़ी होती है। अब बचती हैं आपकी ये वर्टिब्रेस, यानी कि शेरू की स्तंभ, हिंदी में ऐसे कहेंगे वर्टिब्रेस को, शेरू की स्तंभ, शेरू की स्तंभ यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डियां। और रीढ़ की हड्डियां आपको पता है आपके किसके साथ जुड़ी होती है, आपकी स्पाइनल कोड के साथ, मेरु रज्जु। आइए देखते हैं। ह्यूमन के अलावा आ गया किसी का ये। आओ ये वाली करते हैं अब। ठीक है, टोटल अगर मैं बात करूं वर्टिब्रल कॉलम्स की, तो वर्टिब्रल कॉलम्स यानी कि आपके शेरू के स्तंभ जो है, ये टोटल होते हैं 26। 26 यानी 13 एक तरफ और 13 दूसरी तरफ, 13 का पेयर। ठीक है, तो 13 का पेयर होता है, लिखिएगा फटाफट से कि जो शेरू की हैं ये कितने होते हैं टोटल 26, 13 13 का पेयर इसमें रहता है। ठीक है, 13 13 का पेयर इसमें रहता है, लिखिए फटाफट से, लिखिए फटाफट से, और बनाने की भी कोशिश करो, इसको फटाफट से बनाने की भी कोशिश करो। ठीक है, टोटल कितने पेयर है, 13 पेयर, 13 पेयर, 13 पेयर यानी कि टोटल कितनी होगी 26 हो गई। ठीक है, 26 होगी, जब छोटे बच्चे होते हैं तो 33 होती हैं, धीरे धीरे वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। आपने ना आपकी फर्स्ट और लास्ट जो शेरू की स्तंभ है वो याद रखनी है, पहले फटाफट से डायग्राम बनाओ। बना लिए बेटा, फटाफट से बना लो ताकि मैं बता सकूं आपको कुछ चीजें। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रही है ना, पहले के जो ये पेयर है आपके, ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पहले की जो कुछ आपकी एक तरीके से वर्टिब्रेज है इन्हें कहा जाता है सर्वाइकल कर्व। अच्छा एक बात नोट कर लो, आवाज आ रही है, एक बात नोट कर लो कि आपकी इन रीढ़ की हड्डी में सबसे पहली हड्डी जो होती है पहले नंबर पे, जो सबसे पहले नंबर पे होती है उसे कहा जाता है एटलस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक है, इसे कहा जाता है एटलस, और जो दूसरे नंबर पे आती है इसे कहा जाता है, मतलब सबसे टॉप पे होती है एटलस, फिर आती है आपकी एक्सिस, एक्सिस आती है,
फर्स्ट सेकंड याद रखनी है और एक याद रखनी है आपने लास्ट में, ये लास्ट वाली जिसे कहा जाता है कॉकेक्स, क्या कहा जाता है, कॉकेक्स, लास्ट Disconnected. लास्ट वाली है कॉकेक्स। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि हम वन जीव से एक तरीके से, या क्या होते हैं वो, आदि मानव से हम मानव बने हैं, तो उस आदि मानव जब हुआ करते थे तो उस समय पे हमारी पूंछ हुआ करती थी, तो वो पूंछ के बदले एक तरीके से होता ना कि ये बन चुकी है अब कॉकेक्स, जैसे जैसे हमने इवोल्यूशन किया है वैसे वैसे, ठीक है। ठीक है जी, इतना लिख लिया। अब याद रखना ये C1 से लेकर C7 तक के जो है ना आपके, ठीक है, C1 से लेकर C7 तक के, इन्हें कहा जाता है सर्वाइकल कर्व। ऐसा बोलता है ना मेरे सर्वाइकल में पेन है, फिर वो एक पट्टा सा दे देते हैं पहनने के लिए, और तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो 7 आते हैं ना, इन्हें कहा जाता है सर्वाइकल कर्व, ठीक है, सर्वाइकल कर्व। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर 12 तक के आपके होते हैं थोरेसिक कर्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 जो होते हैं इन्हें कहा जाता है थोरेसिक, यानी कि ये जो आपका चेस्ट वाला एरिया है ना, चेस्ट वाला एरिया, गले वाला एरिया, इस वाले एरिया में आपका आता है ये थोरेसिक कर्व, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाके आती है आपकी लंबर, ठीक है, लंबर होती है 5, आगे की 5, ठीक है, देखोगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये कुल मिला के आगे की जो 5 होंगी वो क्या होंगी आपकी लंबर कर्व्स, ठीक है, लंबर कर्व। और लास्ट वाली होती है आपकी सैक्रल कर्व, ये वाली सैक्रल, एक जो बताया ना मैंने आपको कॉकेक्स भी कहते हैं जिसको, सॉरी सैक्रम कहते हैं यार, कॉकेक्स नहीं कहते, सैक्रम, सैक्रल कह लो, सैक्रल कर्व, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। 26 आपके टोटल, आपने कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है, कुछ याद ना रहा हो इतना याद रख लो कि कुछ आपकी सर्वाइकल कर्व्स होती हैं, उसके बाद आपकी थोरेसिक कर्व्स आती है, और उसके बाद आपकी सैक्रल कर्व्स आती हैं, ठीक है। तो सॉरी, थोरेसिक के बाद लंबर आती है, लंबर के बाद आपकी सैक्रल कर्व आती है। तो इतना सा आप याद रख लोगे तो काफी है आपके लिए, ठीक है। तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 और 25 26, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है इतना? मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो, ठीक है। कुछ याद मत करो, इतना याद रखो कि 13 पेयर जो होते हैं वो होते हैं किसके, आपके 13 पेयर होते हैं आपके वर्टिब्रेज के। 13 पेयर यानी कि टोटल कितनी रीढ़ की हड्डियां होगी आपकी 26। जब छोटा बच्चा पैदा होता है उस समय पे ये कितनी होती है 33, ठीक है। इन 13 में से जो पहली 7 है इन्हें हम कहेंगे सर्वाइकल कर्व, ठीक है, सर्वाइकल कर्व, क्योंकि इस एक तरीके से कर्व होता है यहाँ पे। सर्वाइकल कर्व के बाद आती है आपकी थोरेसिक कर्व, थोरेसिक कर्व के बाद आती है आपकी लंबर कर्व, और उसके बाद आती है आपकी सैक्रल कर्व। बस इतना याद रख लो, ठीक है, इतना याद रख लो, बाकी कुछ नहीं है इसमें याद रखने वाला, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें याद रखने वाला, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है आपके? आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आपका क्लियर हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि कैसे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम देखिएगा, ये आपका डन हो चुका है, देखिएगा इसको, ये आपका डन हो चुका है। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है,
ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये सारी हड्डियां हमने पढ़ ली हैं कि नहीं पढ़ी हैं, बता दो। ये जो रेड कलर में आपको जितनी भी हड्डियां दिख रही हैं, क्या ये हम पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ी हैं अभी तक? ये जो रेड कलर में आपको हड्डियां दिख रही हैं घूमती हुई, क्या ये पढ़ लिया हमने सब कुछ? आपने ये खोपड़ी पढ़ ली है, इस खोपड़ी में क्या क्या था? आपका क्रेनियम, आपकी फेशियल बोन्स, आपकी कान की हड्डियां, आपकी ये गले की हड्डी जो इस तरीके से लगी है, ठीक है। इसके अलावा आपने रीढ़ की हड्डी जो इधर से पीछे से निकलती हुई जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से लगी हुई, ये पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा आपने रिब्स पढ़ ली। तो क्या ये सारा का ये लास्ट वाली बोन दिख रही है आपको? इसी को कह रहे हैं कॉक्सिक्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने वाला फिलहाल के लिए। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में यही चीजें थी जो पढ़ने वाली थी। खोपड़ी पढ़ चुके हैं, रिब्स पढ़ चुके हैं, ये पीछे की वर्टिब्रे पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपकी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब जो इसके अलावा व्हाइट कलर में दिख रही है ना आपको, इसके अलावा व्हाइट कलर में दिख रही है, यानी कि ये कंधे की हड्डियां आपकी जो पीछे की प्लेट्स होती हैं यहाँ पे, वो, ठीक है। ये कॉलर बोन्स, ठीक है। ये आपकी बाजू की हड्डियां, ये आपकी टांगों की हड्डियां, ये टांगों की हड्डियों को जोड़ने वाली ये आपकी कूल्हे की हड्डियां, ये सारी की सारी हम पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है जी। ये हड्डियां अब मैंने पढ़ा दिया आपको। आई डोंट थिंक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो खोपड़ी, सबसे पहले जूम इन करते हैं खोपड़ी को। इस खोपड़ी में हमने आपका क्रैनियम पढ़ा। क्रैनियम में क्या पढ़ा हमने? सारी हड्डियों का नाम लेना है बारी बारी, ठीक है। ये आपका फ्रंटल, ये आपकी टेम्पोरल, ये दो आपकी पैराइटल, ठीक है। ये आपकी ऑसिपाइटल और अंदर की दो आपकी एथमॉइड एंड स्फेनॉइड, ठीक है। फेस की ये दो जाइगोमैटिक, ठीक है। ये आपकी मैंडिबल, ऊपर वाली नेक्सिला, अंदर वाली दो आपकी पैलेटिन, ठीक है। उसके बाद ये आपकी लेक्राइमल बोन्स, नाक के अंदर सीधी वाली हड्डी वोमर, उसके ऊपर वाली नेजल, नेजल के अंदर वाली इंफीरियर नेजल कॉन्कर, ठीक है। ये वाली पढ़ ली हमने। फिर आती है आपकी ये गले की हड्डी, क्या कहते हैं इसको? हायोड बोन, ठीक है। कान की तीन हड्डियां, सबसे पहली मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। उसके बाद आते हैं, ये पूरी होगी आपकी 29 होगी ये पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी रिब्स पे। रिब्स में हमने 24 रिब्स के पेयर पढ़े, ठीक है, जिसमें पहले से लेकर 7वें पेयर तक थे आपके ट्रू रिब्स। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां था आपका फॉल्स रिब, और 11वां और 12वां था आपका फ्लोटिंग, क्योंकि वो फ्लोट कर रहे थे, टच नहीं कर रहे थे उसको, ठीक है। इसके बाद ये जो 24 रिब्स हैं आपके, यानी 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है, ये जिससे जुड़ते हैं, जिस हड्डी से जुड़े होते हैं, उस हड्डी का नाम है स्टर्नम। उस हड्डी को टाई बोन भी कहा जाता है, टाई शेप बोन भी कहा जाता है, क्योंकि टाई जैसी वो शेप में होती है। चेस्ट बोन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी 25 हड्डियां होगी। पीछे से यहां से आपकी स्टार्ट होती है रीढ़ की हड्डियां, जो कि हैं 26 के पेयर में। 1 से लेकर 7 तक वाली कौन सी वाली थी? आपकी सर्वाइकल बोन्स, ठीक है। बस और कुछ याद रखे ना रखे, सबसे पहली वाली कौन सी वाली हड्डी है आपकी इसकी रीढ़ की? एटलस, ठीक है, एटलस। और दूसरे नंबर पे एक्सिस, और लास्ट वाली कॉकेक्स, ठीक है। इतना याद रख लेना आपने। बाकी सबसे पहले सर्वाइकल आती है, उसके बाद आपकी थोरेसिक आती है, थोरेसिक के बाद लंबर आती है, लंबर के बाद आपकी जो बाकी की हैं वो आती हैं, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपकी बचती हैं बाजू की हड्डियां, मतलब 80 हड्डियां आपके शरीर की हम पढ़ चुके हैं। अब बची हैं आपकी 126 हड्डियां, जिसमें की 30 आपकी इस हाथ की, मतलब इस बाजू की, हाथ को मिला के 30 आपकी इस बाजू की, ठीक है। तो 60 ये हो गई। 60 के साथ 30 आपकी एक टांग की, 30 दूसरी टांग की, कितनी होगी? 120 हड्डियां होगी। 126 पढ़नी है, और जो बाकी की 6 हैं उसमें से 4 वो हड्डियां होंगी जो आपकी इस बाजू की हड्डियों को आपके धड़ से जोड़ती हैं, और 2 वो होंगी जो टांगों की हड्डियों को आपके धड़ के साथ जोड़ती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कल आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल आपका बाकी का जो स्केलेटल सिस्टम बचता है वो क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि अब कुछ भी ऐसी चीज बची है इसमें जो पढ़ाने के लिए बाकी बचती है आपकी। रही बात बोन्स की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हड्डी जो है आपकी एक तरीके से 2 तरह के सेल से बनती है। कौन कौन सा? तो ओसियोसाइट एंड ओसियोक्लास्ट। ओसियोसाइट का काम है हड्डी का निर्माण करना, ओस्टियोक्लास्ट का काम है हड्डियों को रिपेयर करना। स्टडी ऑफ बोन्स, ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ बोन, ऑर्थोलॉजी। इसके अलावा हड्डियां बनती किससे है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनती हैं। हड्डियों के अंदर 2 तरह का बोन मैरो पाया जाता है, एक येलो बोन मैरो, दूसरा रेड बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है, इसके अंदर पाया जाता है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? तो ये फैट को स्टोर करने का काम करता है।
उसके बाद दूसरा जो बोन मैरो है वो है आपका रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम क्या है, तो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो यहीं पे बनती है रेड बोन मैरो में, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, चाहे वो प्लेटलेट है, ठीक है। इसके अलावा बोन्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पढ़ने लायक था। कल हम ये बाकी का बचा हुआ स्केलेटल सिस्टम करेंगे, साथ में हड्डियों में पाए जाने वाली बीमारियां अलग अलग, चाहे वो रिकेट्स हो कि कैसे होती है, ओस्टियोपोरोसिस हो, ओस्टियोमेलेसिया हो, ठीक है, नॉकनी हो या बॉलेक डिजीज हो, कल हम सारी की सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखाऊंगी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी, कौन सी हड्डियां मूव करने वाली होती है। एक तो मैं आपको आज पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि हमने पढ़ी मैंडिबल, ये आपकी लोअर जबड़े की बोन, जो कि एक तरीके से क्या करती है, आपको मूव करने में एक तरीके से मूव हो जाती है। दूसरी आपके घुटने में पाई जाती है, उसका मैं नाम बाद में बताऊंगी आपको जब कल हम पढ़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ी हड्डी तो कल ही पढ़ाऊंगी मैं आपको, सबसे छोटी पढ़ा चुकी हूँ, स्टेपीज, ठीक है। बड़ी सारी बातें होती हैं और कि लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कल पढ़ाऊंगी। बड़ी सारी चीजें अभी स्केलेटल सिस्टम में पढ़ने वाली, वो हम पढ़ेंगे कल। आज का जो लेक्चर था, क्या ये सारी चीजें आपको समझ आई? बताइए, क्या ये जो 80 हड्डियां हमने आज पढ़ी हैं, क्या इनमें आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? जल्दी से बताइए। इन 80 हड्डियों से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता पाओगे? बताइए जल्दी से। थोड़ा बेटा खुद भी याद करना है आपने घर जाके, अभी एक बारी में तो, अब मैं तो काफी टाइम से पढ़ रही हूँ तो इसलिए मुझे याद है। आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत नाम थोड़े अजीब लगे, लेकिन इतने अजीब नहीं है, एक बार दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, इतना कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। तो आज आपका टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आज का लाइव सेशन यही एंड करते हैं। अगर कोई एक तरीके से रिवाइज कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कल हम करेंगे बाकी का आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आज के लिए इतना ही।